उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र का एक गांव और चारों तरफ पुलिस का पहरा, जहां एक ऐसी घटना होती है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। घटना के बाद से गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती है। गांव के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और कड़ी पूछताछ के बाद ही लोगों को गांव में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। यहां 20 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा समेत 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। शासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सख्ती जरूरी है। और बड़ी बात यह है कि इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। उससे भी बड़ी बात, जाति वाला एंगल भी इस मामले में आ गया है। हमारी बहनों की इज्जत करते हैं, आप शांति बढ़िए। आप लोगों ने जब आपको सुनो दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें परतापुर टोल पर रोक लिया। उनके साथ सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान भी मौजूद थे। इस दौरान सपा नेताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। जब सपा नेताओं को पीड़ित परिवार के गांव नहीं जाने दिया गया तो वे सब वहीं धरने पर बैठ गए। सपा विधायक अतुल प्रधान ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि किस वजह से पीड़ित परिवार को राजनीतिक प्रतिनिधियों से नहीं मिलने दिया जा रहा। पुलिस पर आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार की आवाज को दबाया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मीडिया से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा, यह सपा सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है और यहां जाति या धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि आरोपी किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी गंदी राजनीति कर रही है और अपने नेताओं को भेजकर माहौल को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। संगीत सोम ने कहा कि आप हमें जातियों में मत बांटिए। मैं वादा करता हूं ऐसी कार्रवाई होगी, उनकी आने वाली पीढ़ी भी याद करेंगी। कहना है, मैं हर पार्टी के नेताओं से और सबसे कहना चाहता हूं, इसे जातियों का झगड़ा मत बनाओ। ये एक गुंडे ने गुंडई करी है। जो गुंडे हैं उन गुंडों को सजा मिलेगी, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे बेटी के सम्मान के साथ या जिस माँ की हमारी की हत्या हुई है उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हर कीमत पे इसमें न्याय होगा और मैं वादा कर रहा हूं, आपके बीच में मैं आया हूं कि इसमें हर कीमत पे अपराधी को सजा मिलेगी। वहीं बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी वहां पहुंचे। उन्होंने घटना को बेहद दुखद और भयावह बताया और कहा कि इस पीड़ा की घड़ी में राजनीति नहीं, न्याय और संवेदनशीलता की जरूरत है। साथ ही परिवार को भरोसा दिलाया कि हमारा पूरा प्रयास है कि पीड़ित परिवार को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिलेगा। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को नौकरी और अन्य सहायता का भी आश्वासन दिया है। दर्शकों, सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये घटना जो घटित हुई ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। सभ्य समाज में ऐसी वारदात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि आखिर इस पर सियासत क्यों इसे जाति की नजर से देखा जा रहा है? प्रशासन जब आश्वासन दे रहा है तो विपक्ष के नेता वहां जाकर माहौल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी जांच चल रही है, इसलिए पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। और सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स में
युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध का जिक्र है। गांव में चर्चा है कि पारस जो राजपूत जाति का है और रूबी जो दलित है, उनके बीच पिछले 3 साल से अफेयर था। दोनों को लेकर गांव में पहले भी कई बार पंचायत हो चुकी है। गांव के लोग ये कह रहे हैं, जो लोग गांव में रहते ही नहीं, उन्हें यहां क्या हुआ यह पता नहीं है, उन्हें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, इस वजह से लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी गई थी और अप्रैल 2026 में उसकी शादी होने वाली थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटी के प्यार के चक्कर में मां बेमतलब उसने अपनी जान गंवा दी, यानी मां विरोध करती रही तो फिर उसकी जान चली गई। कई लोकल न्यूज चैनलों और वीडियो में गांव वालों के हवाले से यही दावा दोहराया गया है। कुछ पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि लड़की बालिग है और लड़का नाबालिग है। लड़की ने खुद लड़के को मिलने बुलाया था और उसकी मां भी उसके साथ में थी। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, प्रेम संबंध था और गांव वालों को पहले से पता था, जबकि विपक्ष इसे जातीय अत्याचार बताकर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह व्यक्तिगत प्रेम प्रसंग का मामला है। दर्शकों, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है, खासकर लड़की के पिता और भाई ने यह कहा कि बेटी की शादी तय हो गई थी और वो दरिंदा उसे उठा करके ले गया। उन्होंने किसी भी प्रेम संबंध का जिक्र नहीं किया, बल्कि जबरन अपहरण और हत्या बताया। सपा के नेताओं ने इसे महिलाओं की असुरक्षा और दलितों पर अत्याचार बताया और प्रेम वाली बात को नकार दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की बताया जा रहा है। उन्होंने 3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने तत्काल 2 लाख का चेक सौंपा है, जबकि प्रशासन ने लड़की के पिता को 10 लाख रुपए का चेक दिया है। बाकी परिवार की डिमांड को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। दर्शकों, यह घटना 9 जनवरी की है, जिसके बाद गांव में भारी तनाव और हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने एंबुलेंस में तोड़फोड़ की और अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। पूरे दिन हंगामा चलता रहा। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी वहां चलता रहा। परिवार ने कई शर्तें रखी और देर शाम अंतिम संस्कार हुआ। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है। सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग और सख्त चेकिंग हो रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस और एक अन्य के खिलाफ हत्या और अपहरण का केस दर्ज किया है। 10 से ज्यादा टीमें गठित की गई हैं, लेकिन आरोपी अभी फरार है। विपक्षी नेता लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान कह रहे हैं, अगर यह मामला दूसरे समुदाय का होता, अब तक बुलडोजर चल चुका होता। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी पारस ठाकुर होने के कारण सरकार बुलडोजर नहीं चला रही है, जबकि आमतौर पर ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है। योगी सरकार बुलडोजर चलाने में माहिर है, लेकिन अब बुलडोजर कहां चला गया है, यह कहना है समाजवादी पार्टी के जो वहां से विधायक है अतुल प्रधान, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने 48 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी और बेटी की बरामदगी की समय सीमा तय की है और कहा कि अगर नहीं हुई तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दर्शकों, गौर कीजिएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ये क्या रणनीति बनाना चाहते हैं? ये क्या करना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जब जनता ने आपको मौका दिया था, आप लोग क्या कर रहे थे? यही जो संगीत सोम है, पूर्व विधायक बीजेपी के, वो भी यही कह रहे हैं। जब आपकी सरकार थी और कुछ ऐसा हो जाता था तो फिर आप लोग क्या करते थे? और आज आप लोग क्या कर रहे हैं? जब प्रशासन यह कह रहा है कि कार्रवाई होगी, 10 टीमें गठित की गई हैं, पुलिस जांच कर रही है, उनकी तलाश की जा रही है, एक और एंगल निकल करके आ रहा है। प्रथम दृष्टया जो कहा जा रहा था यह एक हत्या है और एक अपहरण है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यह कहा जा रहा है
कि ये दोनों जो लड़का और लड़की थे 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले नहीं चाहते थे। तो फिर लड़का लड़की को भगा करके ले गया और कहा जा रहा है कि जो उनकी माताजी थी उन्होंने विरोध किया। कोई कोई तो यह भी कह रहा है कि लड़की ने उस पर हमला किया। दर्शकों, सच क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये खबरें चल रही हैं। ये केवल एक पहलू पर बात कैसे हो सकती है? जो बातें वहां पर चल रही हैं, पत्रकार वहां पर जा रहे हैं, गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, वहां के लोग ये बता रहे हैं कि जी आप तो बाहर से आए हैं, हम तो इसी गांव में रहते हैं, हमारे गांव में जातियों में कोई भेदभाव नहीं होता, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। और ये दोनों 3 साल से ये उनकी मुलाकातों का दौर जारी था, लेकिन उस पर भी सियासत, उसको भी ये कहना ये तो ठाकुर बनाम दलित है, लड़का ठाकुरों का था, लड़की दलित थी, इसलिए सब कुछ हो गया। पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कैसे कार्रवाई करती है दर्शकों, ये सबको पता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहीं सरधना से ज्यादा दूर नहीं है मुजफ्फरनगर। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो वहां पर क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में? महीनों तक मुजफ्फरनगर जलता रहा था, दंगे हो रहे थे, कर्फ्यू था, लेकिन किसी को कोई होश नहीं था। आज वहां भी यही मामला था, वहां भी यही मामला था दर्शकों। वहां जाट बनाम मुसलमान हो गया और यहां ठाकुर बनाम दलित करना चाहते हैं। क्या मतलब है नेताओं का वहां पर जाना? जब अखिलेश यादव जी ने बात कर ली, ये कह दिया हम इतने रुपए देंगे, चेक बताया जा रहा है वहां पर दे दिया, जो अतुल प्रधान जी हैं विधायक जी ने चेक दे दिया, तो वहां पर ये तांडव करने का, कराने का क्या मतलब है? और यही वजह है दर्शकों कि 50,000 से ज्यादा अगर पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, वो इसलिए ताकि वहां पर उन्माद ना फैले, ये जातियों का संघर्ष ना हो। लेकिन इसी का नाम है राजनीति, यही राजनीति होती है। अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो फिर आप ये सब कुछ करते हैं। और आपको याद होगा अभी विधानसभा में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, जो बातें आज आप करते हैं, अगर उस समय जो आपके मुखिया हैं, जो इस कुर्सी पर बैठे थे, उनको कही होती तो फिर वो सब कुछ ना हुआ होता उत्तर प्रदेश में जो हो रहा था। लेकिन आप लोग केवल राजनीति करते हैं, केवल आपको राजनीति करनी है, जनता जनार्दन से आपको कोई मतलब नहीं है। आप लोग केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। आप लोगों को यह फिक्र नहीं है कि वहां की जनता अगर ऐसा कुछ हुआ, वहां पर जो भीड़, क्योंकि देखिए भीड़ तो वहां पर है ही, लोग अगर उग्र हो गए तो फिर क्या होगा, इसकी परवाह किसी को है? जा रहे हैं, पुलिस ने अगर रोक लिया तो वहीं टोल प्लाजा पर बैठ गए, धरने दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आगे की रणनीति बनाएंगे। क्या रणनीति बनाओगे दर्शकों? मुझे नहीं पता, मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूं, क्या पता ये वीडियो जब तक आपके पास में आए वो जो आरोपी है वो पकड़ा जाए, जांच उससे होगी। लेकिन ये समझने की जरूरत है। और सब, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो और भी जो कलाकार हैं, सब वहां जाने की बात कर रहे हैं। पुलिस उनको रोक रही है कि भाई साहब आप क्यों जाएंगे, क्या मतलब है आपका, क्या करेंगे वहां जाकर के? आप न्याय दिला देंगे, सत्ता आपके हाथ में है, शासन आपके हाथ में है, क्या करना चाहते हैं? जो कुछ करेंगे योगी आदित्यनाथ करेंगे, जो कुछ करेगी योगी आदित्यनाथ की पुलिस करेगी, वहां जो अधिकारी मौजूद हैं वो करेंगे, जो टीम गठित हो गई है वो कार्रवाई करेगी। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप केवल माहौल बनाएंगे। बनाते रहिए माहौल, यही तो करते आए हैं और यही सब कर रहे हैं। दर्शकों, इस मामले में आगे क्या होता है हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय